परमिशन आप घुसी कैसे? रुकिए रुकिए। हमारी बरेली देहात की टीम कल रूटीन चेकिंग के लिए गई थी, तो टीम ने देखा कि वहां अंदर बहुत सारे मीटर का ढेर एक जगह पड़ा हुआ है। लोकल यूपीपीसीएल के एसडीओ जेई सबको बुलाया गया वहाँ पर, तो वो भी उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो इसमें रोहतास शर्मा हैं जो अभियुक्त हैं, पावर हाउस पे ये एसएसओ के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के घर से मीटर ये मिले हैं, तार भी मिले हैं। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में बिजली से जुड़ा एक बेहद बड़ा मामला सामने आया है। मीटर बैक किए जा रहे थे पैसे लेने के बाद। 5-5 हज़ार लेकर करीब 80 मीटर को बैक करने के लिए घर में रखा गया था और अचानक ये राज भी इस तरह से खुल गया कि विजिलेंस की टीम वहाँ बिजली चेकिंग के लिए पहुंची थी। उस घर में जो घर संविदा कर्मचारी रोहिताश का बताया जा रहा है, जब वहां चेकिंग की गई तो विरोध हुआ। विरोध के बाद जब पूरी टीम घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां एक बड़ा मामला सामने आया जो चौंकाने वाला था, खुद विजिलेंस टीम के लिए भी। मामले से अफसरों को अवगत कराया गया और फिर परतें खुलती चली गईं। हम इस खबर पर तफसील से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा मामला है, इस खेल के जो तार हैं वो अफसरों से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अंश, जिस तरह से ये मामला सामने आया है बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि बिजली विभाग को एक ऐसा विभाग माना जाता था अब से पहले कि जिसमें तमाम तरह की चीज़ें, घोटाले और बहुत सी ऐसी बातें सामने आती थी कि जिनको ये कहा जाता था कि चंद विभाग ऐसे हैं जिसमें बिजली विभाग सबसे आगे है, जहां गड़बड़ी ज़्यादा होती है। उसको सुधारने की कोशिशें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए हैं और भी बहुत सी नई चीज़ें, तकनीक जिस तरह से चेंज हो रही है उस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद विभाग की छवि को दुरुस्त करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में इतना बड़ा मामला सामने आ जाना, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसके पीछे जो बड़े अधिकारी हैं या जो बिजली विभाग का पूरा तंत्र काम कर रहा है उनकी भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव है। अभी तक जो जानकारी आपके पास आई है, जैसे आपने विजिलेंस की सीईओ से बात की है और इस तमाम पूरे मामले को देखा है, तो अभी क्या सीन बन रहा है इसमें? सीन ये कि पिछले काफ़ी समय से राजस्व की हानि को लेकर तमाम इनपुट जुटाए जा रहे थे और काफ़ी जो गोपनीय तरीके से जो है तंत्र भी मजबूत किया जा रहा था विजिलेंस के द्वारा। इनपुट मिला और उसके बाद वो मौके पर पहुंचती है, एक बड़ा जखीरा बरामद होता है। ये पूरे एक तरीके से सिंडिकेट था जिसमें लगभग 20 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जो अभी प्रथम दृष्टया जो जांच में सामने आया है, जिसमें वहाँ पर जो जेई थे वो भी शामिल हैं, कई लाइनमैन भी इसमें थे साथ में और भी कई लोग थे। तो तरीका क्या था कि एक पूरा देखा जाता था कि क्योंकि फरीदपुर में ये जो पकड़ा गया है और लगा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहाँ पर, तो कई फैक्ट्रियों को इसमें फ़ायदा पहुँचाने की बात सामने आ रही है कि उन जो फैक्ट्रियों में बिल ज़्यादा आता था तो उनको ये क्या करते थे कि उनको ये सलाह के तौर पर ये बोलते थे कि आप इसकी शिकायत कीजिए कि आपका मीटर तेज चल रहा है। तो लाखों के बिल को हज़ारों में करने के लिए ये उस मीटर को उतार के लाते थे कंप्लेंट के बाद, फिर उसको मनमाफिक तरीके से उसको कम करते थे। जितनी रीडिंग वो चाहते थे वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ये कम करते थे, उसका मोटा एक मुनाफा ये वसूलते थे और उतनी रकम लेने के बाद उसको कम किया। उसकी स्पीड हल्की करनी है वो भी काम वहाँ पर किया जा रहा था। साथ ही साथ अगर उसमें और भी कुछ चीज़ें चेंज करनी है, यहाँ तक कि जो सील लगी होती है सर, जो फर्स्ट टाइम पर जब मीटर लगता है तो उसमें एक सील होती है, वो सील तक को ये चेंज करके नया कर देते थे कि जिससे कि किसी को भी खैर खबर नहीं हो पाएगी ये मीटर में कुछ भी हुआ है। और उसके बाद ये भेज देते थे वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज करके लैब में टेस्टिंग के लिए, जिसमें ये पुष्टि हो जाती थी कि ये मीटर में ये इस तरीके की खामियां थी। और उसके बाद जो लाखों का बिल था वो एक तरीके से सिस्टम इनके यहाँ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो हज़ारों में कन्वर्ट हो जाता था। मौके पर जब सीईओ को ये पूरा इनपुट मिला और बताया कि भाई ये पूरा खेल वहां पर हो रहा है, जब वो पहुंची थी तो ये जो आरोपी पकड़ा गया, इसके साथ में एक मौके पर जेई भी मौजूद था और वो फरार हो गया तुरंत ही मौका पाकर। और भी तमाम टीमें लगाई गई हैं और भी इसमें बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। लगभग 20 लोगों को बताया जा रहा है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। एक बड़ा मामला है, इस वजह से बड़ा है क्योंकि इसमें पूरे सिस्टम को तहस नहस किया जा रहा था। जिस तरह से मीटर बैक किए जा रहे थे, जाहिर सी बात है कि उसमें न सिर्फ राजस्व को चूना लगाया जा रहा था, बल्कि वो जो सिस्टम लाया गया है अंश, उस पूरे सिस्टम को ये एक तरह से तोड़ दिया गया था। जब जेई मौके से भागा है तो वहाँ जो अधिकारी हैं वो इस जो संविदा कर्मचारी जो पकड़ा गया है उससे उनकी मिली भगत थी। जिससे अगर हमने अभी तक जो सीईओ से बात की है, सीईओ जो विजिलेंस हैं, उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, बहुत सी बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कही हैं। तो ऐसे में अब ये बड़ा मामला है और इसमें बड़े मामले में बड़ों की गर्दन अगर फंसती है तब
तब तो बात बनेगी कि जो एक नेटवर्क बना था, जो एक सिस्टम को तोड़ रहा था, जो राजस्व की हानि कर रहा था, और सरकार जिस तरह से बिजली विभाग को बदलाव की तरफ लेके जा रही है, पूरी एक मुहिम शुरू की गई है कि किस तरह से बिजली चोरी रोकी जा सके और जो राजस्व का घाटा अभी तक उठाया जा रहा था उसको दूर किया जा सकता है। अगर मीटर वो बैक कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया के मीटर उसके यहाँ पकड़े गए हैं, तो ये अपने आप में एक जो अधिकारी हैं, जो बिजली विभाग के अधिकारी, अगर हम विजिलेंस को अलग रख दें तो उनकी नॉलेज में नहीं आया और इतने लंबे से होता रहा है। असल में क्या होता है कि एक रिपोर्ट बनाते हैं एनालिसिस करने के लिए, जिसमें 5 महीने का जो है कंजम्पशन देखा जाता है इनके यहाँ, कि कितना जो है लोड आया, कि जो तय लोड है उससे अधिक अगर आ रहा है तो उतने के अकॉर्डिंग जो है चेक किया जाएगा। वहां पर एक टीम पहुंचेगी विधिवत और वो चेक करेगी, उसके अकॉर्डिंग उनका लोड बढ़ाने का काम करेगी। अब चूंकि अधिकारियों ने देखा कि कई जगह पर ऐसा हो रहा था कि कंजम्पशन ज्यादा है और लोड कम है, वहां पर वो रडार पर थे, लेकिन फिर वहीं से ही शिकायतें आना शुरू होती हैं कि हमारा जो मीटर है वो तेज दौड़ रहा है। जब ये पूरा जो घटनाक्रम है जब अधिकारियों तक पहुंचता है तो फिर कुछ चीजें वहां पर वो चेक करने के लिए एक अपनी बी टीम को लगाते हैं। जो गोपनीय जो सूचनाएं जो मिली, जिनके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद तब जाकर ये पूरे जो घटना चल रही थी कि मतलब एक पूरा चूना लगाने का काम था राजस्व का, उसका ये पर्दाफाश होता है। ये देखिए, एक तरह से अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये खेल चलता रहता बहुत लंबे समय तक अगर विजिलेंस की टीम कार्रवाई नहीं करती। आप भी देखिए कि किस तरह से जब विजिलेंस ने वहाँ छापा मारा है तो मीटर तमाम बिखरे पड़े हैं, वो केबिल जो आसानी से मुहैया नहीं होता वो केबिल वहाँ पे रखा मिला है, और बड़ी तादाद में उसके घर एक तरह से अगर हम देखें तो बिजली विभाग का एक स्टोर बना हुआ है। नहीं मैम, आप बताइए बिना परमिशन आप घुसी कैसे? रुकिए बिना परमिशन घुसी कैसे? दीवान जी बंद कर रही है क्या? कोई नहीं, परेशान ना, कोई बात नहीं, कोई परेशान ना। कहाँ है वो? ये जो अरे बंद कर लिया एकदम से कमरे में तुम्हें? हाँ, वो मीटर को लगाए। कहाँ है? ये बड़े सामने मैं तो सीधा ऊपर जा रही थी आराम से, तो बोली कि आपकी कुछ दिखाओ, मेरे को कुछ दिखाओ, आप कौन हो? मैंने कहा मेरे को ऊपर जाना, दीवान बोले आप ऊपर ले जाओ। मैं चली गई ऊपर, मैंने वीडियो को लिखा जाए मुकदमा तारों की बना लेना, तार घर में कैसे डाल लेते। चलो चलो अल्लाह, ये बिजली के तार रखे हुए हैं। भैया ड्यूटी छोड़ के कैसे चले आएंगे? ना आए भाई, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी छोड़ने का टाइम ही नहीं है। चलो, हो रहा है क्या? बहुत है। ले भैया, ले इसको भी दो। साइड में रखते रहो। नहीं, अभी बाई नेम और बाई मीटर नंबर और अकाउंट नंबर समेत हम लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे? इसमें प्रकरण ये था कि हमारी बरेली देहात की टीम कल रूटीन चेकिंग के लिए जो विद्युत चोरी के प्रकरण में निकल जाती है, तो उसमें कल चेकिंग के लिए गई थी। ये शक हुआ कि इस घर में विद्युत चोरी हो रही है, और वही विद्युत चोरी चेक करने के लिए जब मेरी महिला हेड कांस्टेबल उस मकान के अंदर गई तो वहाँ उसका विरोध किया गया और बदतमीजी का प्रयास किया गया। तो उसने आवाज़ लगाई, जिसमें टीम सहयोग के लिए अंदर गई, तो टीम ने देखा कि वहाँ अंदर बहुत सारे मीटर का ढेर एक जगह पड़ा हुआ है। तो टीम को शक हुआ और टीम ने मीटर के बारे में जानकारी चाही, तो कोई भी जवाब उनका संतोषजनक नहीं मिला। फिर उसके बाद में जो लोकल यूपीपीसीएल के एसडीओ जेई सबको बुलाया गया वहाँ पर, तो वो भी उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और नामित इसमें रोहतास शर्मा हैं जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस पद पे हैं ये पावर हाउस पे ये एसएसओ के पद पर कार्य कर रहे हैं।
उन्हीं के घर से मीटर ये मिले हैं। जो ये मीटर मिले हैं अभी तक की जांच में क्या निकला है, कैसे मीटर हैं, किसके लिए issue अभी किए तक की जांच में जो उसके अंदर जो हम लोगों ने जांच अभी तक की है तो उसमें यह है कि मीटर उपभोक्ताओं को ऑन पेपर इशू कर दिए गए हैं। उनके नाम की रसीद भी काटी गई है, रसीद मीटर के अंदर रखी मिली है, जिनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। क्या लग रहा है इसमें उच्च अधिकारी भी शामिल है वहाँ के, क्योंकि मीटर इशू किए गए हैं, उनके नाम की पर्ची काटी गई पर उनको ना देके और संविदा कर्मचारी घर पे इतनी बड़ी तादाद में मिले हैं। अब ये तो जांच का विषय है, इसमें जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी। इससे पहले भी फरीदपुर में कुछ के घर पे तार मिले थे, संविदा कर्मचारी तार भी, इनके घर तार भी मिले हैं, विद्युत के अन्य उपकरण भी मिले हैं। करीब 70-75 मीटर तार इनके यहाँ मिला है, उसको भी शामिल किया गया है। अब बड़ी बात यही है कि सीईओ कह तो रही हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन कितनी बड़ी कार्रवाई होगी उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आप भी इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।